जितने भी बिहार में लगभग नहीं भी अगर सीटेड बीटेड क्वालिफाइड होंगे एनआईओएस की संख्या बिहार में तो 50,000 से कम तो होगी नहीं, क्योंकि टीआरई 1 के बाद उन लोगों को न 2 में मौका मिला आवेदन करने का, न ही 3 में मिला। तो तमाम लोग बचे का मैटर हो या फिर इतना डीपली जो आप बता रहे हैं इतना लोग नहीं समझते हैं। सीधा आप बताइए, स्टूडेंटों को कल फेवर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ या फिर अगेंस्ट डीएलएड वालों को क्या अंतरिम रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सुनवाई में उनकी जीत हो रही है या फिर क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर अभी हमारे साथ बात करने के लिए अतुल जी हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब हैं। आप शायद इनका चेहरा पहले जानते होंगे। पहले ये टीआरई 1 में शिक्षक बहाली के लिए लड़ा करते थे, मीडिया प्रभारी भी रहे थे, जो कि शिक्षक बहाली का मीडिया प्रभारी रहे थे, और अब जाकर हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब बन गए हैं। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए अतुल जी हैं। टीआरई 3 में, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 1 के बाद जो भी है, जितनी भी बहालियां बिहार में हुआ है शिक्षकों का, उसमें एनआईओएस वालों को आउट किया गया था, यानी कि बाहर किया गया था। लेकिन कल जब बड़ी बहस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखो उम्मीद था जग गया सर, एक उम्मीद की किरण जगी है कि एनआईओएस वाले अब जो है वो फिर से योग्य हो जाएंगे, क्योंकि 18 महीना और इन सर्विस का कर टीआरई 1 के समय उन लोग को बाहर कर दिया गया था। सबसे पहले तो द टाइम से बात में सर बहुत बहुत स्वागत। जी विकी गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े दिन बाद मिले हैं, बहुत बहुत। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि जब एडवोकेसी फील्ड में हम आते हैं तो टाइम का बहुत अभाव होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे तमाम अभ्यर्थियों का जो एनआईएएस कैंडिडेट हैं उसका हमको भी कॉल मतलब बहुत आ रहा था, तो इसलिए आप भी अप्रोच किए, सोचे एक इंटरव्यू आपको दे ही दूं। एनआईओएस को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग किए थे उन लोग को आउट किया गया था। तो कल जिस प्रकार की बहस हुआ, अभी वो बहस देखे, यहाँ पर लॉयर हैं, तो आप बखूबी बता सकते हैं क्या कुछ है, एनआईओएस किस फेवर में जा रहा है, किसके अगेंस्ट में जा रहा है। जी विकी गोयल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ था कि एक मिसकंसेप्शन हो गया था कि ये जो इन सर्विस टीचर को लेकर के बातें चल रही थी, जिस बेसिस पे रिव्यू पिटीशन दायर किया गया, जिसको एक्सेप्ट किया गया, गवई जी के कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया, और जब उसके कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो ज़रूर जो है फैसला पलटने वाली बात होती है। और जहाँ तक बात की जाए, ये कल भी जो आप सुने होंगे जो बहस प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट में, तो वहाँ साफ तौर पे जज साहब बोले ये मामला आखिर है क्या? तो जब मामला की तहकीकात की गई तो पता चला ये वन टाइम कोर्स आया था, ये प्रोग्राम जो था वन टाइम फॉर इन सर्विस टीचर, या गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, उनके लिए एक प्रोग्राम आया था बेसिकली, और ये वन टाइम प्रोग्राम था जिसको लेकर के इसका जो कैरिकुलम बनाया गया था, जैसे कि बताया जा रहा है कि 2010 का जो रूल है एनसीटी का कि डीएलएड के लिए जो है 24 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए, ये है। लेकिन एनआईओएस के बारे में बताया जा रहा है कि ये 18 मंथ का कोर्स है। बट यहाँ पे हमारे एडवोकेट साहब डिफेंड किए, बोले कि ये कोर्स जो है, कैरिकुलम जो है, आप कैरिकुलम को एक बार सर्च किया जाए, क्या कैरिकुलम जो डीएलएड के इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो पता चला कि कैरिकुलम तो डीएलएड के इक्विवेलेंट है ही। बात रही जब रेगुलर में जो है, जो प्रत्येक साल 2 वर्षों का जो कोर्स है 24 मंथ का, तो प्रत्येक साल जो है मतलब 3-3 माह का जो इंटर्नशिप होता है, जो किसी विद्यालय में जाकर के पढ़ाना होता है, तो इसको तो एनआईएस वाले को मिनिमम 2 इयर्स का, इसको ऑलरेडी किसी विद्यालय में पढ़ाने का मिनिमम 2 इयर्स का इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो टाइम के अभाव के कारण, और सुप्रीम कोर्ट का एक 3 इयर्स का या 2 इयर्स का? 2 इयर्स का था, मिनिमम 2 इयर्स का था, और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, एक डेडलाइन फिक्स किया गया था कि जो भारत में जो है, हाँ, न्यू एनईपी के तहत जो है इतने मतलब इस तिथि तक जो है सभी को प्रशिक्षित होना चाहिए, बच्चों को प्रशिक्षित, हाँ, हाँ, हाँ। तो इस समय के बॉन्डिंग को लेकर के जो भारत सरकार जो है एनसीटी को गाइडलाइन दिया, और एनसीटी जो है इस तमाम कोर्स को कराने के लिए जो एनआईओएस जैसे संस्थान को चुना और एक कैरिकुलम बनाया, जिसमें जो 6 मंथ का जो इंटर्नशिप था उसको इससे हटाया गया, इसको रिलीफ दिया गया, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी 2 वर्ष का इंटर्नशिप प्राप्त है किसी विद्यालय से। तो इसको हटा करके जो 18 मंथ का कोर्स जो लॉन्च किया गया था, उसमें बिल्कुल जो है रेगुलर जो डिप्लोमा है, उसका जो करिकुलम है, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है स्वयं पोर्टल पे रिकॉर्ड है,
जो पहली बार जो हियरिंग हुई थी, आज से पहले जब जजमेंट आया था, एनआईओएस के अगेंस्ट जब फैसला आया था, उस वक्त इस तमाम चीज़ों को बिंदुवार नहीं रखा गया था। स्वयं पोर्टल के बारे में नहीं बताया गया था। कल जो आप प्रोसीडिंग सुने होंगे, स्वयं पोर्टल पे जो है तमाम चीज़ें, हम जो एनआईएस कैंडिडेट थे, जो क्रियाकलाप, जो पढ़ाई किए, सारा चीज़ रिकॉर्ड है। और बात रही कि कोई भी कोर्स जो होता है, ना ही दिन में होता है, ना ही महीना में होता है, ना ही साल में होता है। तो एक आवर्स में कोर्स होता है, एक ड्यूरेशन होता है। आप भी सुने होंगे, किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए घंटी होती है, पीडीएस होती है, कहा जाता है कि मिनिमम इतना घंटा का होना ही चाहिए। होना चाहिए। तो उतना 480 घंटा का गवर्नमेंट भी रूल निकाली है कि आप 9:30 से विद्यालय जाएंगे 4 बजे तक, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 6 घंटा या 5 घंटा आपको बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे 40 मिनट पढ़ाइए या 45 मिनट पर आवर पर। जी, तो बिल्कुल वो जो आवर्स में है, जो जितने आवर्स का ये कोर्स करिकुलम बनाया गया था, वो स्वयं पोर्टल पे ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है और स्वयं प्रभा चैनल पे भी रजिस्टर्ड है। तो तमाम दलीलें कोर्ट के सामने बारीकी से दिया गया। तब कोर्ट जो जज साहब पूछे तो प्रॉब्लम कहाँ रही है? तो हमारे जो काउंसिल थे, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आपके एक ऑर्डर से जो है, अब हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, चलो सरकारी में है तो है, लेकिन जब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो हम किसी स्कूल में दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो वो हमें ये कह कर के रिजेक्ट कर देता है कि आपका डिग्री ही वैलिड नहीं है। दिक्कत यहाँ आउटसाइडर भी ये को कोर्स को किए हैं, जबकि ऐसा जो एनसीटी के करिकुलम में नहीं है। तो इस बात को लेकर के चीज़ें क्लियर की गई कल कि ये वन टाइम प्रोग्राम था, जो इन सर्विस टीचर के लिए था। और जब इन सर्विस टीचर के लिए था, आखिर था तो ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत आखिर डीएलएड का ही कोर्स कराया गया। अच्छा अतुल सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मोटा मोटी अगर स्टूडेंटों को लिए कहा जाए कि उनके फेवर में हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या फिर अगेंस्ट में हुआ, ये थोड़ा सा क्योंकि सारे गांव के जो भी लोग हैं इतना नहीं समझ सकते जितना आप वकील साहब बता रहे हैं, केस का मैटर हो या फिर इतना डीपली जो आप बता रहे हैं, इतना लोग नहीं समझते हैं। सीधा आप बताइए, स्टूडेंटों को कल फेवर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ या फिर अगेंस्ट में हुआ 14 लाख लोग? बिल्कुल फेवर में हुआ है। मैं एक बात बताऊँगा, जस्टिस गवई साहब जो भी प्रोसीडिंग कर रहे थे और जो अदर जज साहब थे, कोलिब्रेट करने के बाद एक शब्द बोले, "यू ऑल प्रोटेक्टेड।" आप सभी तो प्रोटेक्टेड हैं, तो बात आती ही कहाँ है? बात तब वहीं आ जाती है कि एक ने आपने जो ऑर्डर पास किया था, उसको लोग गलत तरीके से ये सरकार ने गलत तरीका से यूज किया। हाँ, यूज़ किया गया, इसको मतलब एडवर्टाइज़ किया गया, ठीक है? लेकिन फिर भी जो अब नया जो जजमेंट आएगा उसमें अमेंडमेंट कर के उस जजमेंट को फिर से लागू किया जाएगा, जबकि सरकार भी नहीं कही है। रिलीफ, अंतरिम रिलीफ जो डिमांड किया जाए कि कम से कम पूरे भारत में जितने भी टीचर की रिक्वायरमेंट प्रोसेस चल रही है, उसमें अंतरिम रिलीफ के अंतर्गत कम से कम नहीं कुछ तो जब तक जो भी है जजमेंट नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब तक कम से कम आवेदन करने का मौका दिया जाए। क्या ये लग रहा है कि अंतरिम रिलीफ मिलेगी या फिर डायरेक्ट एक जजमेंट निकल कर आएगा यस सर नो का रिजल्ट? बिल्कुल सर, ये जजमेंट आएगा, क्योंकि इससे पहले भी जजमेंट आ गया था। जजमेंट में कुछ एरर लगा, तभी रिव्यू पिटीशन, एक्चुअल में मैक्सिमम रिव्यू पिटीशन दायर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें लगभग 14-15 लाख जो अभ्यर्थी थे, जो भी परिवार का जुड़ाव था, तो कहीं न कहीं जज साहब को लगा कि इसमें कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। तो इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया और ये साक्षरता मिशन से जुड़ी हुई बात है। तो इसको बहुत ही मतलब गहराई से देखा गया, परखा गया, समझा गया और कल जिस तरीके से जज साहब अपना मतलब दलीलें पेश हो रही थी हमारे क्या काउंसिल के द्वारा, और बारीकी से लगभग हमको लगा पौने घंटा तक जो बहस चली, उसमें तमाम चीज़ें यही निकला कि एनआईएस के फेवर में जो सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन थी, उसको बारीकी से जो है। अतुल सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्या एनआईओएस वाले जितने भी बिहार में लगभग नहीं भी अगर सीटेट बीटेट क्वालिफाइड होंगे, एनआईओएस की संख्या बिहार में तो 50,000 से कम तो होगी नहीं, क्योंकि टीआरई 1 के बाद उन लोगों को न 2 में मौका मिला आवेदन करने का, न 3 में मिला, तो तमाम लोग बचे हुए हैं अभी तक। साथ ही पूरे भारत की बात किया जाए तो 1 लाख से कम तो मेरे हिसाब से एनआईओएस वाले ऐसे होंगे जो सीटेट बीटेट क्वालिफाइड करके बैठे होंगे। क्या वो लोग प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि फोर बिहार में शिक्षकों की बहाली, आप जुड़े हुए रहे हैं शिक्षकों की बहाली से, तो बिहार में शिक्षकों की बहाली फिर से लगभग 1.5 लाख आने जा रही है, तो क्या उसकी प्रिपरेशन में वो लोग लग जाए या फिर वो ये मान के चले कि हमारी डिग्री अवैध है तो हमारी कुछ हो ही नहीं सकता, क्या वो?
बिल्कुल सभी लोगों को प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए क्योंकि अब जो है आप लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है। जो मिसकंसेप्शन थी, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी। अब आप लोग चूँकि डिग्री पे सवाल हुआ था कि ये 18 मंथ का कोर्स है जो आपके एनसीटी का करिकुलम में सेट नहीं करता है, लेकिन अब ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। चलिए, विशेष जानकारी के लिए टाइम से बात के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अतुल जी का। और एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा अभी जाते-जाते कि ये वही अतुल जी है जो शिक्षकों की बहाली को लेकर जब बड़ा-बड़ा आंदोलन हुआ करता था, छठा चरण के नाम से जिस समय जाना जाता था, उस समय मीडिया प्रभारी रहा करते थे अतुल जी। मैं मीडिया का काम करता था और ये मीडिया प्रभारी रहा करते थे। कहीं किसी भी चैनल पे जाकर डिबेट करना हो या जो भी करना हो, तो यही जाकर किया करते थे। और साथ ही अभी टियर 1 में जब इनको नौकरी नहीं लगा, तो अब ये जाकर के हम लोग बहुत बार सजेस्ट भी सर का किए थे कि भाई आप कम से कम आपके पास एक डिग्री अच्छा खासा यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है तो उसका फायदा उठाइए। और अभी जाकर अच्छे खासे एडवोकेट बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं पटना उच्च न्यायालय का, जो कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और धन्यवाद कि आप सर शिक्षक नहीं बने, आप कम से कम पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद द टाइम से बात के साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार सभी अभी तक मिल रहा है। उम्मीद है आगे मिलते रहेगा और हम आप लोगों की सभी लोगों की दुआ के पास आगे बढ़ते रहेंगे।